नमस्कार दोस्तों, आपको आज BS में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस समय मुंबई के दादर क्षेत्र में हमारे बीच में यहाँ पे बिंद समाज विकास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि एक सामाजिक गुरु के नाम से जाने जाते हैं, आज इनसे मुलाकात करते हैं कि इस समय जो उत्तर प्रदेश के एक सामाजिक जिस तरह से बातें हो रहे हैं कि जो जाति जनगणना का विषय का आज चर्चाएँ होंगे कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लोग अलग अलग समाज के अपने लिखवा रहे हैं, उस विषय पर चर्चा होगा। आइए जो है बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सैयद बिंद जी से। और यहाँ मुंबई में आइए कि आपको आज BS में आपका स्वागत है सर जी। धन्यवाद BS चैनल को, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि इसमें हम उत्तर प्रदेश आ रहे हैं तो मुंबई बस कुछ ही समय दिनों पहुँचे हुए हैं, तो इसमें उत्तर प्रदेश में चारों तरफ हर समाज में एक जाति जनगणना का जो विषय मुद्दा उठा हुआ है कि जाति गणना उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, तो उस हिसाब से हर समाज के लोग अपने अपने लिखवा रहे हैं, तो उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, सरकार ने जो ये कदम उठाया है ये सराहनीय कदम है, क्योंकि कई सालों से, कई वर्षों से ये हो रहा था कि जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, अलग अलग पार्टियां सब यही कहना चाहती थी कि एक जाति जनगणना का जो है कराया जाए, ताकि पता चले कि समाज में, किस समाज में कितने लोग जो है रहते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। और क्योंकि जब मायावती ने भी कहा था कि जिसकी जितनी मतलब भागीदारी होती है उतनी, जिसकी जितनी ज़्यादा संख्या होती है उसकी उतनी भागीदारी होती है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये चीज़ देखिए, जो भारतीय समाज है वह जाति समाज है। यहाँ कुछ लोगों ने ये भी ऑब्जेक्शन लिया था कि अरे जाति जनगणना क्या करोगे, किस लिए करोगे, इससे क्या फ़ायदा होता है, किस होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि भारतीय समाज ही जाति समाज है। यहाँ भारत में लोगों का जो पहचान होती है वह जाति से होती है, न कि किसी कुर्सी या किसी जो है कि बड़े पद से होती है। कहीं भी आप देखेंगे, किसी को भी जब अगर बुलाना रहता है तो सीधे बोलते हैं, अरे बिंद जी कैसे हो, यादव जी कैसे हो, अरे पंडित जी कैसे हो, पांडे जी कैसे हो, दुबे जी कैसे हो। और अभी किसी भी समाज का होता है, उनके जब भी किसी को बुलाना रहता है उनका सरनेम लेके ही बुलाया जाता है। इसलिए जो है जाति जनगणना बहुत ही अनिवार्य है, और यह सराहनीय कदम है और होना भी चाहिए। देखा जाता है कि जाति जनगणना को लेके कुछ राजनीति पॉलिटिक्स के जो अलग अलग जो समाज के जो नेता लोग हैं, सब अपने अपने विचार को अलग अलग जिस तरह से प्रकार के लिखवा रहे हैं कि आप ये लिखिए, तो उसके पे क्या विचार है कि जैसे आप एक बिंद हैं और बिंद समाज से हैं, तो उस पर आप क्या विचार दे रहे हैं कि काफ़ी ज़िलों में जो है हमने चर्चाएँ किए, तो काफ़ी इस पर आप वीडियो खुद देख रहे हैं, तो उस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, अगर जहाँ मैं बता दूं कि जैसे बिंद, केवट, मल्लाह, निषाद हैं, ऐसा मान लीजिए, नाविक हैं, साहनी हैं, कश्यप हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से पंडित हैं, जो दुबे लिखते हैं, चौबे लिखते हैं, मिश्रा लिखते हैं, त्रिवेदी लिखते हैं, उन लोगों ने कभी नहीं कहा कि आप एक जाति को लिखिए। हाँ, और जब आरक्षण की जब जहाँ जैसे कहते हैं ना कि आपको जो है कि आप मझवार लिख दीजिए, अपने समाज में कहते हैं ना मझवार लिख दीजिए, तो कोई कहता है नहीं केवट खाली लिख दीजिए, कोई कहता है बिंद खाली लिख दीजिए, कोई कहता है नहीं नहीं निषाद लिखिए, है ना, निषाद से ये हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये जो है भूल है आपकी। क्योंकि जब गवर्नमेंट आरक्षण देती है तो SC ST OBC के हिसाब से देती है। तो जब SC ST OBC, जैसे SC में जब से आप समझ लीजिए कि जयसवाल आ जाएंगे, पासी आ जाएंगे, धोबी आ जाएंगे, गौतम आते ही हैं, समझ रहे ना। अगर यह समाज जो है एक SC के नाम से अगर उनको आरक्षण मिल जाता है, तो वह सब जो उस जाति में लिखने वाले हैं तो सबको आरक्षण मिल जाता है। ये कह दो कि आप खरवार लिख दीजिए, हाँ, आप जो है मझवार लिख दीजिए तो आपको आरक्षण मिल जाएगा। हाँ, अगर मझवार जाति से गवर्नमेंट आरक्षण दे देती है तो आप समझ लो उस जाति में केवट, बिंद, मल्लाह, निषाद, नाविक, साहनी, कश्यप जो आते हैं सभी को वह लाभ मिलेगा, सभी को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ नोट कर लीजिए, अगर अपने समाज में, मैं अभी आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अपने समाज के लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि अगर पिताजी ने केवट लिखा है और पिताजी ने अगर बिंद लिखा है, तो आने वाली पीढ़ी, एक पीढ़ी के बाद में अगर नाती ने या बेटे ने अगर उसको निषाद लिख दिया
तो ये समझ लीजिए कि जब जो गवर्नमेंट का जब जॉब मिलेगा तो यह इतनी गहन उसकी जांच होती है कि जब आप समझ लीजिए कि कितना भी आपको अगर सर्विस मिल भी गई जो है तो भी इतना वेरिफिकेशन होता है कि आजा क्या थे, दादा क्या थे, पिताजी का सरनेम क्या था, और फिर आपका क्या, आपके 10वीं क्लास में सर्टिफिकेट में क्या था, और अब 12वीं क्लास की सर्टिफिकेट में आपका क्या है, और फिर आप जो जॉब ले रहे हैं उस समय के सर्टिफिकेट में आपका अगर दूसरी जाति लिखी हुई पाई गई तो ये समझ लीजिए कि आपकी मिली हुई नौकरी रद्द कर दी जाएगी। यहाँ समझ लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब मिलने के पहले बहुत वेरिफिकेशन करता है और जॉब मिलने के बाद वेरिफिकेशन करता है, और उसके बाद जॉब मिलने के बाद ड्यूटी जब ज्वाइन होती है, ड्यूटी कुछ महीने करने के बाद जब पेमेंट आना रहता है तो भी गहन जाँच होती है, वेरिफिकेशन, तब जा कर के आपको पेमेंट मिलता है। तो ये भूल कभी न करें, क्योंकि आपको बता दूं बिन समाज विकास संघ मुंबई में अभी जब बच्चों का जब एडमिशन का समय आ जाता है तो समझ लीजिए कि यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो जब गांव का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ लगभग नहीं मानते हैं, जल्दी नहीं मानते हैं, तो यहाँ जब एडमिशन की जब ज़रूरत पड़ती है तो किसी न किसी समाज का, अपने आपके समाज का जब कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, समाज के तरफ से भी बनाया जाता है, तो संगठन के तरफ से एक कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब यहाँ से हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट लिखते हैं कि बिंद इज केवट, केवट इज निषाद, जब लिख के देते हैं, बना के देते हैं, तब जा कर के यहाँ एडमिशन होता है। नहीं तो मैंने देखा है यहीं कुछ राजनीतिक दलों ने जो यहाँ केवट लिखते थे उनको आगे निषाद लिखवा दिए थे, और वह बेचारे जब 10वीं क्लास में उनका केवट था और 11वीं क्लास में उनका निषाद हो गया। ऐसा दर दर भटकना पड़ा था यहीं कि जा रहे थे, जहाँ भी एडमिशन कराने जा रहे थे वहीं ऐसे उनका जो सर्टिफिकेट रहता था, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट जो एप्लीकेशन रहता है, ऐसे फेंक दिया जाता था कि जो है कि ये क्या है, इधर का 10वीं क्लास के मतलब सर्टिफिकेट में आपका ये है, 11वीं क्लास में ये है, और आपके पिताजी के केवट है और आपका इसमें लिख रहे हो आप निषाद है या तो बिंद लिख रहे हो, तो कुल मिला जुला के सीधे सीधा फेंक देते थे। गलत है तो गलत है, इस तरह से कैसे दूसरे के पिताजी का सर्टिफिकेट लाए हो या 10वीं क्लास का आप दूसरे का सर्टिफिकेट लाए हो। क्योंकि आप नोटिस कर लीजिए मुंबई में या किसी भी शहर में अब जो है लोग कहते हैं ना, अगर बच्चे पैदा हो तो आप जो है कि जैसे अर्पित लिख दो, ए पे रहेगा तो जल्दी आ जाता, ऐसा कुछ नहीं। अब जो हो गया है वह सरनेम पहले आ रहा है और नाम बाद में आ रहा है। तो ये नोटिस कर लीजिए कि अगर किसी तरह आप बिंद लिखते हो तो आप बिंद लिखिए, केवट लिखते हो तो आप केवट लिखिए, और अगर आप नाविक लिख रहे हो तो नाविक लिखिए, मल्लाह लिख रहे हैं आपके दादाजी का या पिताजी का जो सर्टिफिकेट में है वही आप लिख रहे हो तो आप वही लिखिए। अगर उसमें से आपने कहीं गलती कर दिया, भूल कर दिया, तो आने वाला समय जब आ जाएगा बच्चों का, आपके जो बच्चे नाती होगा, पोता होगा, तो आपको कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा समय आ जाएगा कि कोशिश करने के बाद भी जल्दी ठीक नहीं होगा। और आप यही नोट कर लीजिए, हम लोग दर दर भटकते हैं, किसी का ऐसे परेशानी आ जाती है तो जाकर चरनी रोड में जा कर के ये किया जाता है, नाम उनका डालने के लिए जो है एफिडेविट लगता है, फिर वहाँ गजट कराना पड़ता है, तब जा कर के उनका सही होता है, फिर एडमिशन होता है। कई लोगों का मैंने किया है ऐसा, हम खुद परेशानी झेले हैं, बेचारे ले आकर के परेशान रोने लगते थे एडमिशन के टाइम। ये अब जो लिखा दिया था ना कि लिखो आपको ये आरक्षण मिलेगा, निषाद लिख दो, आपको आरक्षण मिलेगा, बेचारे रो रहे थे यहाँ पे जा कर के। हमने उनका कितना मेहनत करके उनका फिर एडमिशन करवाया है। तो भूल ना करें, इस तरह से जो लिख रहे हो, अगर आरक्षण देगा गवर्नमेंट तो आपको केवट को भी देगा, बिंद को भी देगा, निषाद को भी देगा, मल्लाह को भी देगा और शानी को भी देगा। चलिए, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और एक